जय सिया राम दोस्तों। माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। जब रावण एक बार पुष्प विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश करता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रावण वहां पर अड़िग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाती और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को यह श्राप देती हुई उस अग्नि में भस्म हो जाती है कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है, जिससे रावण मृत्यु के भय से उसको मार कर फिकवा देता है। सागर की बेटी उसे धरती की देवी पुत्री को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए एक बंद बंदूक में जीवित मिलती है। राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसका नाम सीता माता रखता है, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है। और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनती है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से सिर्फ एक बेटी के रूप में प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका के शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर ये बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक अच्छी तरह से सजाए गए बक्से में रखने के बाद समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया। परंतु जब यह किया जा रहा तो जल स्तर अचानक बढ़ गया और बक्स उसी में खो गया। मिथिला शहर में एक दिन एक राजा जनक खेत की जुताई कर रहे थे, तब उनका फावड़ा अचानक किसी चीज से जोर से टकराया। वह एक बॉक्स जैसा ही लग रहा था। उसी बॉक्स में से रावण की बेटी मिली। जनक निसंतान थे और उन्होंने उस बच्चे को एक आशीर्वाद की तरह देखा। जनक ने उसे बच्चे का नाम सीता रखा। रावण को बहुत राहत मिली और खुशी भी हुई कि उसको पता चला कि उसकी बेटी बच गई है और अभी भी एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि उसकी बेटी की शादी अब अयोध्या के राम भगवान विष्णु के एक अवतार से हुई। जब तक राम 14 साल के लिए वनवास पर नहीं भेजे गए थे तब तक सब ठीक था। रावण अपनी बेटी को जंगल में दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और उसने सीता को लंका ले जाने की कोशिश करी। लंका में सभी लोगों ने सोचा कि यह रावण का राम और उसके भाई लक्ष्मण में प्रतिरोध लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। यहाँ तक कि मंदोदरी भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि मंदोदरी को याद था कि रावण अपने सपनों में सीता नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि सीता रावण के जीवन का प्यार है।
राम ने लंका से युद्ध की घोषणा की। रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। रावण के हार ना मानने के कारण थे। सबसे पहले यह सीता के प्रति उसका असीम प्रेम और स्नेह था। वह सिर्फ पंडित होने के लिए सीता को वापस जंगल में नहीं भेजना चाहता था। दूसरा, वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके हाथों मृत्यु मोक्ष प्रदान करेगी। राम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाने पर रावण का उद्धार हुआ, लेकिन इस परिक्रमा में लंका नष्ट हो गई। पुजारी की बातें सच निकली। सीता ने लंका का विनाश किया। उस दिन दुनिया के एक महान शासक, विद्वान, योद्धा और एक प्यार करने वाले पिता को खो दिया, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामायण के महाकाव्य में बुराई प्रतीक बन गया। आशा करती हूँ आपको मेरा कहानी और ये जवाब अच्छा लगा होगा। और जिस तरह टिप्पणियाँ की गई है कि उन्हें यही पता लगता है कि जो लोग अपनी सोच के दायरे में सीमित कर बैठे हैं और जो चीज़ें सही नहीं लगती उसको सिरे से नकार देते हैं। इस तरह क्या यह सच है कि माता सीता रावण की बेटी थी? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अध्यात्म रामायण के अनुसार माता सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए यह रावण की बेटी है। अध्याय रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रतीक एवं अनेक संस्करण जो माता सीता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अध्यात्मिक रामायण के अनुसार वन में निवास करने वाले एक महर्षि माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से एक मंगल कलश में नित्य जल डाला करते थे। एक दिन जब ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे तो रावण वह कलश लेकर लंका चला आया और मंदोदरी को यह कलश देकर बोला, इस कलश में अत्यंत तीक्ष्ण विष जहर है, इसे संभाल कर रखो। मंदोदरी ने पत्नी रावण को उपेक्षित थी, इसलिए मृत्यु की इच्छा से वह उस जल को पी लिया और अभिमंत्रित जल से प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई। मिथिला के राजा जनक के बारे में मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिससे एक सुंदर सी कन्या निकली। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपया मानकर पुत्री बना लिया और हल का फल जिसे शीत कहते हैं उसे टकराने का कलश कालसा से कन्या बाहर आ गई, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। रावण भी उतना ही प्रसन्न था जितने राम। सबसे पहले हमें दो बातें समझनी होगी। सबसे पहले यह समझना होगा कि संतानतम धर्म तथा क्या, दूसरा ये समझना होगा कि धर्म युद्ध क्या है। जब से इस संसार में दूसरे धर्मों के साथ तुलना शुरू हुई है तब से धर्म अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाने लगा, लेकिन सनातनम धर्म की यह परिभाषा नहीं है। सनातनम धर्म अच्छाई को भी धर्म मानता है और आपके अनुसार जिसे आप बुराई कहते हैं उसे भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उदाहरण के रूप में अगर शेर मांस खाता है तो गाय घास खाती है, तो गाय को देखकर शेर को पापी नहीं कहा जाएगा और ना शेर को देखकर गाय को पापी कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा गुणों का महत्व होगा वह पूजनीय होगा। इसलिए गाय को सौम्य स्वभाव की होकर भी माता का दर्जा रखती है और शेर बलशाली होकर भी या जंगल का राजा होने के बावजूद गाय जितना महत्व नहीं रखता, भले ही उसकी भूमिका दूसरी जगह काफ़ी खास रही हो। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म बुराई के ऊपर अच्छाई नहीं बल्कि अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म है। इस धर्म में प्रकृति के अनुसार
कोई बुरा नहीं है। इस धर्म में बुरा उसे माना गया है जो प्रकृति के खिलाफ काम करता है। जैसे इंद्र की प्रकृति एक दिव्य पुरुष या देवताओं के राजा की रही और सर्ग वैदिक काल में जो शिव से ज्यादा सम्मानित था, पर उसके बुरे आचरण के कारण उत्तर वैदिक काल का उसका सम्मान छीन लिया गया, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर गुनाह किया। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म क्या चीज है। यह अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म है, ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई का। इसलिए इस धर्म का यह गुण इस धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ माना जाता है। रावण में बल था, ज्ञान में, बुद्धि में, योग में, शास्त्र में, शस्त्र में और अस्त्र में राम से लाख गुना आगे था। सीता का हरण रावण ने अपनी पत्नी बुलाने के लिए नहीं किया था, वह बाद में जोड़ी गई कहानियां हैं। रावण रति विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और बाल विज्ञान का महाज्ञाता था और उसका उत्तम सोच देखिए कि उसने मटके के अगर शिष्य को कर गर्भित स्त्री के रूप में देखकर उसने एक बच्चे को जन्म देने के असंभव कार्य करने की चुनौती दी और स्वीकार किया। रावण की आज की शताब्दी में सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिसे उसने मटके में वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा जैसे राजा जनक के खेतों में छोड़ा। आखिर क्यों? रावण अपने लिए कुल दीपक चाहता था, लेकिन उसका यह वैज्ञानिक प्रयोग असफल हो गया। जब उसने देखा कि इससे एक बेटी ने जन्म लिया है, उसने सोचा कि इतनी सुंदर और सौम्य कृति अगर मांस मंदिरा खाने वालों के राक्षसों के बीच रहेगी तो कोई एक भी उसे कुदृष्टि से देख सकता है। इसलिए उसने एक ऐसा इंसान चुना जो उसकी बेटी को सलीके से एक अच्छे वातावरण में बहुत प्यार के साथ पाल सके, और वो इंसान था संतानहीन राजा जनक, क्योंकि जिस संतान की नहीं वही किसी बच्चे को असीम प्यार कर सकता है। इसलिए राजा जनक को रावण की पुत्री का शरण होना चाहिए। इस बात से रावण के ज्ञान और उसकी त्रिकालदर्शी ताकत का अंदाजा आपको हो गया होगा। सीता जब राम के साथ वनवास हुई तो शूर्पणखा ने उसको इस बात का पता चला, जो विचलित हो गया कि उसकी बेटी जंगल में कैसे रहेगी। इसलिए उसने कूटनीति खेली जिससे बहन का बदला भी पूरा हो सके और सीता सुरक्षित भी रह सके। उसे एक और भी डर रहा होगा कि अगर बेटी इतने लंबे वनवास के दौरान गर्भवती हो गई तो वह अपने बच्चे को कैसे जन्म देगी और कैसे पालेगी, कैसे दो मर्द एक औरत का बच्चा जन्माएंगे, कैसे उस विषम परिस्थिति में एक दाई की व्यवस्था करेंगे। ना जाने कितने विचारों से मुकदमा लड़ते हुए उसे सीता की हर सुरक्षा के खातिर सीता हरण का प्रचंड रचना पड़ा। वो चाहता था तो किसी और बलशाली राक्षस को भी भेज सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? वह खुद ही गया, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को पराए हाथों में नहीं देख सकता। जिस डर के कारण उसने अपनी बेटी राजा जनक के खेतों में छोड़ी, आज वही डर एक विकराल रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने खुद जाना स्वीकारा, कलंक को माथे पर लगाकर वह अपने बेटे को भी भेज सकता था, तो वह आखिर सीता का भाई था। लेकिन फिर भी डर का विकराल रूप उसके सामने था। जिस कुल दीपक के लिए उसने कुल ज्योति छोड़ दी, उस कुल दीपक का माथा एक पिता होने के नाते रावण कैसे कलंकित कर सकता है। इसलिए हर पल्लू में सोचकर उसने खुद सीता को लाना चुना। रावण ने कभी नहीं कहा कि सीता मुझसे विवाह कर लो। त्रिजटा के अधीन रहने वाली राक्षसनियां सीता को उकसाती थी, पर मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ, जो रावण काल को अपने पलंग की पाटी से बांध सकता है और जो सीता को उठा के ला सकता है, वो सीधे सीता को शयन कक्ष में भी रख सकता था। अरे यह कारागार में भी डाल सकता था, लेकिन उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा।
आखिर क्यों? क्योंकि सीता अच्छे परिवेश में पली सहकारी थी। उसने सीता की सुरक्षा में सिर्फ औरतें रखी। यह भी रावण का उत्तम गुण था। बस दो लोगों के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पाया कि जानता था कि एक जज्बाती चोट जिस्मानी घाव से ज़्यादा घातक होती है। इसलिए वो खुद कलंक को लेकर जज्बाती चोट से तड़पता रहा, लेकिन अपने किसी बच्चे को, पत्नी को उसे सच बताकर जज्बाती घाव नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी सीता को भी सच से अवगत नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था पति वियोग की पीड़ा से वह शस्त्र है और अब पिता वियोग की पीड़ा से भी उस पर वज्रपात हो जाएगा। रावण पूरी रामायण काल में कहीं गलत नहीं था। आपके सवाल के हिसाब से इतना ही उत्तर बनता है। मौका मिला तो रावण से जुड़ी सारी भ्रांतियां मैं एक दिन में मिटा दूंगा। अगर आप पराई स्त्री की कामना करते हैं तब तो विनाश पक्का है। फिर चाहे वो सीता हो, रामायण है या द्रौपदी हो महाभारत से, इंसान सब काम छोड़कर काम वासना पर ध्यान देता है तो उसका हर निर्णय उसके विनाश की ओर बढ़ाया जाता है। उसका एक कदम मात्र होता है। रावण को सब एक अत्याचारी के रूप में जानते हैं, किंतु वह एक वैज्ञानिक था। उसने तपस्वी ऋषि मुनियों के खून को एकत्रित करके एक घड़े में रखा था, जिससे वह ये जांच सके कि ऋषि मुनि के खून में ऐसा क्या है जिससे वे इतने दृढ़ निश्चयी तथा आत्मविश्वासी होते हैं। वह अपनी तपस्या से कुछ भी पा लेते थे। एक बार रानी मंदोदरी ने रावण की पत्नी पर भी क्रोध में आकर आत्महत्या करने के विचार से उस पर रक्त की विष समझकर पी गई थी, जिससे वह गर्भवती हो गई। संतान के रूप में रानी को एक कन्या पैदा हुई, जिसे रावण से छिपाते हेतु उस कन्या को रानी ने एक घड़े में रखकर लंका की सीमा से बाहर, जो कि जनकपुरी की भूमि थी, वहीं जमीन में घड़े में छिपा दिया। उसी समय जनकपुरी में अकाल पड़ गया था, जिसे दूर करने हेतु पंडितों ने सलाह दी थी कि राजा जब खुद जमीन में हल से जुताई करेंगे तभी वर्षा होगी और अकाल दूर होगा। राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें हल जोतते वक्त जमीन से वही घड़ा मिला जिसमें रानी मंदोदरी ने अपनी कन्या को छुपाया था। वह कन्या राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जानी गई, जिसे भूमिपुत्री भी कहते हैं। मंदोदरी के गर्भ से पैदा होने के कारण वह कन्या रावण की भी पुत्री मानी जाती है। भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया जो विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने रावण को वध किया जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को भी सही बताकर पेश किया जा रहा है। रावण रचित शिव तांडव हम आज आपको बताते हैं कि जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसे अच्छे काम को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। नेगेटिव बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा। रावण की शिव भक्ति कहीं ऋषि मुनियों के तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया था। नेगेटिव है, रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग किया था। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक ही अंश में पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा
रचित और जिसे राम कथा का मूल कहा जाता है। रंभा का ज्ञान आपने सुना होगा। वह स्वर्ग और अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि इतना सज धज कर किसको